नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच रही है। कांग्रेस जहां लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के हर वार पर पलटवार कर रही है। उपचुनाव को लेकर रणनीति पर दोनों दलों में मंथन लगातार जारी है। बंसल न्यूज भी पूरी तरह से तैयार है अपने दर्शकों को हर चुनावी अपडेट देने के लिए। दिन भर की हर चुनावी खबर लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा चुनाव हैं, लेकिन फोकस 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर ज्यादा है। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के साथ साथ अनौपचारिक तौर पर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। रिपोर्ट देखिए। हमारे कमलनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। दुनिया की कोई ताकत कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। चंदेरी के कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान के बयान से साफ है कि कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। 20 मार्च के बाद ये पहला मौका था जब कांग्रेस के विधायक एक साथ इकट्ठे हुए। बैठक बुलाई गई थी राज्यसभा चुनाव के लिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि उपचुनाव को लेकर ज्यादा चर्चा हुई और ये तमाम चर्चा प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के सामने हुई, जो इस बैठक में शामिल थे। ग्वालियर चंबल में 16 सीट हैं, 16 की 16 सीट कांग्रेस जीतेगी और इसलिए जीतेगी कि ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा ये उस क्षेत्र के मतदाताओं का चुनाव। जिन लोगों ने जनता के विश्वास को खोया है, उनके साथ छलावा किया है, हम सब मिलकर के दोबारा जो है कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हर स्तर पर जो है सभी लोगों की जहाँ जहाँ जिनकी आवश्यकताएं हैं उनकी ड्यूटियां लगाकर। जहां तक मुद्दों की बात है तो कांग्रेस सिंधिया खेमे की धोखेबाजी को तो जनता के सामने रखेगी ही, साथ ही 15 महीने की सरकार के दौरान किए गए कामों को लेकर भी जनता के बीच जाएगी। सबसे प्रमुख मुद्दा जो 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में हमने काम किया, चाहे बिजली का बिल 100 रुपये करने की बात हो, चाहे हमारी बेटियों के विवाह के लिए 28,000 रुपये की राशि 51,000 करने की बात हो, चाहे माफिया राज को ख़त्म करने की बात हो, चाहे हमारे घोषणा पत्र के मुताबिक हमने 28 लाख किसान भाइयों का, अब तो भाजपा ने भी स्वीकार कर लिया ना कि हाँ बजट में पैसा था और किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। पहले तो बोलते तो हुआ नहीं है। अब बाकी जो बच्चे जिनका हम करने जा रहे थे उनको करने की जवाबदारी जो सरकार की, नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। ये मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में संभवतः ये पहला मौका है जब एक साथ इतनी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। शायद कांग्रेस इसलिए जीत के दावे भी कर रही है, मगर वो भी ये जानती है कि यदि उसे उपचुनाव फतेह करना है तो जमीनी तौर पर संगठन को मजबूत करना होगा, साथ ही दमदार चेहरों को मैदान में उतारना पड़ेगा। फिलहाल ये चुनौती कांग्रेस के सामने है। कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सांवेर का संग्राम बेहद खास होने वाला है। इंदौर जिले की सीट पर किसान ही हार और जीत तय करते हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसानों को अपने पाले में करने में कोशिश में जुटी हुई है। सांवेर उपचुनाव में कांग्रेस कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी को भुनाने की रणनीति पर काम कर रही है, तो बीजेपी कर्ज माफी को छलावा बताकर किसानों के बीच पहुंच रही है। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में अन्नदाता देंगे किसका साथ? कांग्रेस कर रही किसान कर्ज माफी की बात, बीजेपी भी किसानों से कर रही मन की बात। सांवेर से कौन जीतेगा किसानों का विश्वास? प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक सांवेर। उपचुनाव को लेकर यहां भी रस्साकशी जोरों पर है। सांवेर में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस समीकरणों के गुणागणित में जुटी हुई हैं। सांवेर सीट पर अन्नदाता हमेशा से ही विनिंग फैक्टर रहे हैं, लिहाजा उपचुनाव की बाजी जीतने के लिए एक बार फिर किसानों को साधने पर बीजेपी और कांग्रेस का फोकस नजर आ रहा है। कांग्रेस कमलनाथ सरकार के वक्त हुई कर्ज माफी को इस चुनाव में संजीवनी मान रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता सांवेर के किसानों के बीच जाकर ये भी कह रहे हैं कि सिंधिया और सिलावट मिलकर सरकार नहीं गिराते तो जून में बचे हुए किसानों का भी कर्ज माफ हो जाता। जनता के बीच में जाके देखें तो लोग प्रमाण पत्र ले लेके सामने खड़े हुए हैं। लोगों ने प्रमाण पत्र बताए हैं। आज जून में
2 लाख रुपए की पूरी कर्ज माफ़ी हो जाती। यदि सिलावट सरकार नहीं गिराते तो किसानों को 2-2 लाख रुपए, जिनके 4-4, 5-5 खाते हैं, उनको 10-10, 12-12 लाख रुपए की रिलीफ मिल जाती। ये झूठ का ही साम्राज्य है पूरा। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी भी किसानों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी किसानों के बीच पहुंचकर मन की बात कर रही है। वो किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा हुआ है। बीजेपी को भरोसा है कि किसान कांग्रेस की वादा खिलाफी का उपचुनाव में बदला जरूर लेंगे। ये बहुत ऐसी स्थिति है जो कांग्रेस कह रही है कि हमने कर्ज माफ़ी की। मैं पूरे सावेर क्षेत्र में मेरे लोकसभा चुनाव में घूमा और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं राजेश सोनकर जी, वो तो माला लेके घूम रहे थे। एक भी सावेर में ऐसा किसान मिल जाए जिसका 2 लाख कर्जा माफ़ी हो, एक किसान नहीं मिला, वो माला सूख गई, आज तक सूखी हुई है। तो कांग्रेस तो किसानों के साथ मजाक किया है और उन्होंने किसानों के साथ जो वादा किया था वादा खिलाफी की है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस नेता किसानों के बीच अपने दावे और इरादे लेकर पहुंच रहे हैं। सांवेर में गर्माते सियासी माहौल के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों ने जिसका साथ दिया, जीत का सेहरा उसी के सिर पर बंधेगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। वहीं देवास की हाट पिपलिया सीट विधानसभा उपचुनाव में हॉट सीट बन गई है। दोनों ही पार्टियों की उम्मीदवारों के साथ ही इस चुनाव में इंदौरी नेताओं में भी मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मोर्चा संभाल रहे हैं। उपचुनाव में दिखेगा इंदौरी दंगल, सज्जन कैलाश दिखाएंगे ताकत। हाट पिपलिया में हॉट होगी चुनावी जंग, इंदौरी नेता उपचुनाव को बनाएंगे दिलचस्प। हाट पिपलिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगी हैं। दोनों पार्टियों ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी जंग में फिलहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे को चुनौती नहीं मान रहीं। बीजेपी से जहां सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक मनोज चौधरी को टिकट मिलना लगभग तय है, वहीं कांग्रेस में फिलहाल टिकट को लेकर जमीनी स्तर पर सर्वे और मंथन जारी है। हाट पिपलिया में इस बार इंदौरी दंगल देखने को मिलेगा। यहां की जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे हैं। विजयवर्गीय ने पिछले दिनों पूर्व मंत्री दीपक जोशी से मुलाकात की थी और उनको मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया था। उनके खास सिपह सालार जीतू जिराती पूरी तरह हाट पिपलिया पर फोकस कर रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कमान संभाल ली है। वर्मा ने पिछले दिनों जनसभाएं की और जगह जगह पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सज्जन सिंह वर्मा के खास सिपह सालार मनोज राजानी हाट पिपलिया सीट के प्रभारी के रूप में गजब की सक्रियता दिखा रहे हैं। बीजेपी सज्जन सिंह वर्मा को इंदौरी तो बता रही है, साथ ही देवास सांसद के रूप में उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को सिरे से खारिज कर रही है। कोई मुकाबला नहीं है। सज्जन वर्मा यहाँ पे देवास में सांसद रहे, उनकी कार्य पद्धति से सबको अवगत है कि किस प्रकार से उन्हें निष्क्रियता से अपना सांसदीय कार्यकाल इस क्षेत्र में निभाया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में गुटबाजी है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विचार के साथ सब लोग मिलकर इस उपचुनाव में लगेंगे और प्रचंड बहुमत से हम विजयी होंगे। बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए कांग्रेस सज्जन सिंह वर्मा को देवास का बेटा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सज्जन सिंह वर्मा ने अपने 30 साल देवास की सेवा में लगाए हैं। कांग्रेस का दावा है कि दल बदल और दल बदलुओं को हाट पिपलिया की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इंदौरी नेता जी को चुनौती नहीं मानता, क्योंकि सज्जन भाई को मैं इंदौर भी नहीं मानता। पिछले 30 वर्षों से जिस ज़िले के वो विधायक रहे हों, और मैं समझता हूँ इंदौर में जितना समय वो नहीं देते, उससे ज़्यादा समय तो यहाँ देवास ज़िले को देते हैं। मैं उनको अपने देवास ज़िले का ही मानता हूँ। 30 साल का लंबा समय होता है। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय देवास ज़िले के नहीं हैं, वो तो कभी कभार आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जुमले छोड़ के चले जाते हैं। वो उनकी अपनी स्टाइल है, वो बड़े नेता हैं, उनकी अपनी स्टाइल है। परंतु यहाँ पर जो रणनीति की बात अगर करें तो कितने ही बड़े नेता आ जाएं, हाट पिपलिया इस बार कांग्रेस 100% चुनाव जीतेगी। हाट पिपलिया सीट के लिए बीजेपी का प्रत्याशी जहां तय है, वहीं कांग्रेस अभी प्रत्याशी चयन की जद्दोजहद कर रही है। इस बीच इतना तो तय है कि हाट पिपलिया में इस बार इंदौरी नेता आमने सामने नजर आएंगे।
इंदौरी दंगल के बीच हाट पिपलिया सीट का मुकाबला इंदौरी नेताओं की एंट्री से और भी ज्यादा हॉट हो गया है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल के इस्तीफे के बाद खाली हुई ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस में टिकट के लिए घमासान मचा है। कई नेता अपना दावा पेश कर चुके हैं। पार्टी को तलाश एक ऐसे चेहरे की है जो मुन्ना लाल गोयल को चारों खाने चित करके एक बार फिर से सीट कांग्रेस के खाते में डाल सके। मुन्ना के सामने कौन होगा कांग्रेस का लाल? जोर आजमाइश में जुटे कांग्रेसी दावेदार। संगठन को चाहिए एक जिताऊ उम्मीदवार। मुन्ना लाल गोयल के इस्तीफे के बाद खाली हुई ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बनती दिख रही है। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर मुन्ना लाल गोयल ने बीजेपी के सतीश सिकरवार को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। बाद में सिंधिया के अपमान से नाराज होकर गोयल ने विधायकी छोड़ने के साथ ही कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया। अब उपचुनाव के लिए कांग्रेस को यहां एक दमदार चेहरे की तलाश है जो गोयल को हार का स्वाद चखाकर पार्टी को एक बार फिर से जीत का जश्न मनाने का मौका दे सके। पार्टी स्तर पर कई सर्वे चल रहे हैं तो दावेदार भी जोर आजमाइश के साथ टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। जो दावेदार टिकट की उम्मीद लगाए हुए हैं, युवा नेता मितेंद्र दर्शन सिंह टिकट के दावेदार। मितेंद्र सिंह 2018 में भी पेश कर चुके हैं अपना दावा। उस वक्त सिंधिया के दखल के चलते टिकट नहीं मिला था। मितेंद्र के पिता दर्शन सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी के लिए आंदोलन करते हुए उनकी जान चली गई थी। मितेंद्र पिता के बलिदान का हवाला देकर दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लगभग यही हाल महिला नेता रश्मि पवार शर्मा का है। रश्मि ने 2018 में ग्वालियर दक्षिण सीट से दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह प्रवीण पाठक को उम्मीदवार बनाया था। कहा जाता है कि सिंधिया के विरोध के चलते रश्मि का टिकट कटा था। अब उन्होंने ग्वालियर पूर्व से टिकट की मांग की है। रश्मि पवार शर्मा छात्र राजनीति से ही कांग्रेस से जुड़ी हैं। उनको राहुल गांधी और कमलनाथ का करीबी माना जाता है। हाल ही में कांग्रेस में वापसी करने वाले बालेंदु शुक्ल भी अहम दावेदार हैं। शुक्ल कांग्रेस पार्टी में मजबूत पकड़ रखते हैं। अपने भाव से, अपने कर्मों से मैं निरंतर पूर्व की जनता की सेवा कर रहा हूं और एक कहावत है, ये मेरा शहर है, मेरी जिम्मेदारी है। पूर्व विधानसभा मेरा करण भूमि है, पर ग्वालियर शहर मेरी रणभूमि है और मैं सदैव लोगों के लिए कार्य करता रहूंगा और अपने पिता की तरह डटा रहूंगा मैदान में। जो अड़ंगा लगाने वाले थे वो पार्टी से विदा हो गए हैं और किस्मत की बात होती है। इस बार पूरब से मैं टिकट मांग रही हूँ। अगर पार्टी को ऐसा लगेगा कि मैं उपयुक्त प्रत्याशी हूँ और पार्टी के लिए जिताऊ प्रत्याशी हूँ तो मुझे शीर्ष नेतृत्व टिकट देगा। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो टिकाऊ होगा और भरोसेमंद होगा, आप इसका यकीन मानिए और समय का इंतजार करिए। बेहतरीन चेहरे आपको प्रत्याशी के तौर पर सभी विधानसभा सीटों पर मिलेंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। कई नेताओं ने दावेदारी जताकर पार्टी को उम्मीदवार तय करने में मुश्किल बढ़ा दी है। कमलनाथ खुद इस सीट पर निगरानी रख रहे हैं। कमलनाथ इसको लेकर भोपाल में बैठक भी कर चुके हैं। इस सीट की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को दी गई है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी उनका हाईकमान तय करेगा कि प्रत्याशी कौन हो, तो ये हमारा मैटर तो है ही नहीं। जो भी आएगा उसका स्वागत है। ये तो धर्म युद्ध है, जनता का युद्ध है, इसमें फैसला जनता करेगी। अब कैंडिडेट कौन आएगा तो ये मुन्ना लाल गोयल तय करेंगे नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। और अब कांग्रेसियों को सब एक तरह से और कोई दूसरे उनके पास उपाय नहीं है, दूसरा कोई उनके पास रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इन लोगों को व्यर्थ में बदनाम करें। वहीं बीजेपी मुन्ना लाल गोयल की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस के दावेदारों पर पैनी नजर रख रही है। महल के दबदबे वाली ग्वालियर सीट, ग्वालियर पूर्व सीट पर महल का प्रभाव रहा है। सिंधिया कभी नहीं चाहेंगे कि उनके करीबी मुन्ना लाल गोयल किसी भी कीमत पर हारे। ऐसे में उम्मीदवार चयन को लेकर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है। अब देखना होगा कि मुन्ना के खिलाफ कौन कांग्रेस का लाल बनकर सामने आता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से एक है करेरा। कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए जसवंत जाटव के इस्तीफा देने से सीट खाली हुई है। बीजेपी से जसवंत सिंह को टिकट मिलना लगभग तय है। कांग्रेस भी बसपा से आए प्रागीलाल जाटव पर दाव लगा रही है। अगर ऐसा हुआ तो करेरा में दो दल बदलुओं के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में करेरा सीट पर बीजेपी कांग्रेस की नजर गड़ी हुई है। करेरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जसवंत जाटव बीजेपी के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। जसवंत को भीतरघात से खतरा तो है, लेकिन वो आश्वस्त है। जसवंत को भरोसा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनको आत्मसात कर लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, संगठन के आधार पर आधार वाली पार्टी है, अनुशासित कार्यकर्ता है इसका। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की दिल्ली में, और दिल्ली से यहाँ आने के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने आत्मसात किया है। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है, जहां दलित मतदाता काफी अहम और निर्णायक माना जाता है। 2008 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई करेरा सीट पर अब तक एक बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस की जीत हुई है। इस बार भी कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के प्रागीलाल जाटव को अपने खेमे में शामिल कर जसवंत जाटव को कड़ी टक्कर देने की तैयारी की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी दल बदलुओं पर हमला बोल रही है। कांग्रेस से जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस से जो विधायक जसवंत जाटव ने इस्तीफा दिया है, पद छोड़ा है, उनके लिए तो सबको पता है, कोई छुपाने वाली बात तो नहीं है। उनने लोकतंत्र की सरेआम धज्जियां उड़ाई हैं, करेरा विधानसभा के वोटरों की धज्जियां उड़ाई हैं, उनका अपमान किया है, उनको बेचा गया है। ठीक है, सबको पता है कि ये पैसों में बिके हैं। तो यहाँ की करेरा विधानसभा की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, सब जानती हैं, वोटर सब जागृत हैं आजकल के। तो इनको आने वाले कल में मुंहतोड़ जवाब देगी करेरा विधानसभा की। मैं तो ये मानता हूँ कि जो है अगर कोई भी व्यक्ति जो है दल बदल करके जाता है तो इससे जो ये भी प्रभाव पड़ता है कि जो जब अपने घर की जो रखवाली नहीं कर पाया वो दूसरे का जो है क्या सम्मान दिला पाए। राजनीतिक पंडितों की माने तो दल बदल की राजनीति में भितरघात की आशंका कांग्रेस और बीजेपी दोनों को है। ऐसे में दोनों पार्टियों को नुकसान हो सकता है। बीजेपी में जो लोग टिकट के दावेदार थे, निश्चित तौर पे राजनीति एक ऐसी विधा है जिसमें जो दावेदार लोग हैं वो आंतरिक रूप से सपोर्ट तो कभी नहीं करेंगे दूसरी पार्टी से आए हुए किसी व्यक्ति का, तो संभावना तो है। ऐसे ही कांग्रेस में जो लोग आज पिछले 15-20 सालों से टिकट के लिए उम्मीदवारी जता रहे थे और सडनली बीएसपी से आए हुए किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, तो निश्चित तौर पे वो लोग सैबोटेज करेंगे। वो सैबोटेज निश्चित तौर पे होगा उसका, और उसका नुकसान दोनों पार्टियों को होगा। करेरा में स्थानीय मुद्दे हमेशा से हावी रहे हैं। बीजेपी ने पिछली 2 बार बाहरी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। इस बार हालात थोड़े जुदा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों को बगावती तेवर परेशान कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि दल बदल की राजनीति में करेरा की सीट पर जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद सियासत भी बदल गई है। सिंधिया के कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस जिन आयोजनों से परहेज करती थी, अब उन आयोजनों में हिस्सेदारी कर रही है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस के निशाने पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के बहाने कांग्रेस ने सिंधिया को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने जय विलास पैलेस के बाहर ये होर्डिंग लगाया है और एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि सामने जय विलास पैलेस के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से जय विलास पैलेस का रास्ता जाता है, लेकिन यहीं पर कांग्रेस ने सुभद्रा कुमारी चौहान की उन पंक्तियों वाली कविता का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कहा गया है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान दिवस पर सत सत नमन। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर नदी गेट पर अगर ये होर्डिंग लगाया जाता है तो इसके सीधे मायने हैं कि कांग्रेस के निशाने पर
ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। साफ तौर पर अभी तक बीजेपी रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस मनाते आई है, लेकिन इस बार सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस अब बलिदान दिवस इस बृहद स्तर पर मनाने की कोशिश में है और इसके सीधे मायने यही है कि उपचुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की लड़ाई सिंधिया से है वो अब साफ तौर पर झलकने लगी है। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस ग्वालियर में पिछले 20 साल से मनाया जा रहा है और जयभान सिंह पवैया इसे मनाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस बार बलिदान दिवस के होर्डिंग्स लगाने के पीछे बीजेपी इसे सियासत ही मान रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो सियासत नहीं कर रही बल्कि रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दे रही है। इन विवादों में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। हम इस आयोजन को बहुत पवित्र मानते हैं। अब जिनको इस साल लक्ष्मीबाई की याद आई है वो जाने, उनको लक्ष्मीबाई का इतिहास नए सिरे से पढ़ने को मिल रहा है तो वो जाने, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। देखिए, तात्कालिक चीज़ों के तात्कालिक प्रभाव तो होते हैं, चूँकि मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तात्कालिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो परिवर्तन के कारण होती हैं, लेकिन उससे कुछ जो मूल बात होती है, जो मूल तत्व है, वो प्रभावित नहीं होता। लक्ष्मीबाई जी को कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो प्रभावित कर सकती है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात की पुष्टि कर देता हूँ, इतिहास अमिट है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। दरअसल ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस के निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ऐसे में बलिदान दिवस के जरिए कांग्रेस ने एक तरह से सिंधिया पर निशाना साधा है, क्योंकि सिंधिया के रहते कांग्रेस ने कभी ऐसे आयोजन में हिस्सा नहीं लिया। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।